डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कब्रिस्तान की रात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और भयानक कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात को आत्माएं घूमती हैं। गांव के लोगों ने उस जगह को दूर से ही देखना छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने कई भयानक घटनाओं के बारे में सुना था। एक रात राजू और उसके दोस्त, जो गांव के ही रहने वाले थे, ने एक दुस्साहसिक निर्णय लिया। वे सबने मिलकर सोचा कि कब्रिस्तान की रात की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। वे सब दोस्त मिलकर आधी रात को कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। चांदनी रात थी, लेकिन वहां की रूहानी ठंडक ने उन्हें हिला कर रख दिया। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं। वे सबने कदम बढ़ाए और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ काले साए नजर आने लगे। वे सब डर गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें एक पुराना मकबरा दिखा जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर झाले लगे हुए थे। जब वे उस मकबरे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और डर के बावजूद अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बड़ी सी कब्र थी जिस पर एक पुराना नाम लिखा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके बाल सफेद और आंखें लाल थीं। उसकी उपस्थिति ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बुजुर्ग ने कहा, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे कभी वापस नहीं जाने देता। यह सुनकर सब दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और बाहर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, वे फिर से कब्रिस्तान के अंदर आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस जाल में फंस गए हैं। बुजुर्ग आदमी की हंसी गूंजने लगी और उसने कहा, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। उस रात के बाद राजू और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कब्रिस्तान की उस भयानक रात के बाद गांव के लोगों ने हमेशा के लिए उस जगह से दूर रहने का निर्णय लिया। कहते हैं, अब भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उन्हें राजू और उसके दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, और तब उन्हें समझ में आता है कि कुछ रहस्य और कहानियां कभी-कभी सच्ची भी हो सकती हैं।